हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताना जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो का टाइटल है जीवन का सीख। जीवन का सीख तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आपको कुछ जीवन के बारे में ही सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि हमें अपने दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने जीवन को सीखना चाहिए कि हाँ, वो कैसे जिए और हम भी वैसी तरह जिए जो कि सक्सेसफुल बन सके। आपको इस वीडियो में वो सीखने को मिलेगा। आप कैसे अपने आप को पहचानेंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा। आप कैसे अपने अंतर्भाव को जगाएंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में, इस कहानी में आप लोग कंटिन्यू बने रहना। तो चलते हैं फिर अपनी कहानी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियो की तरह मैं इस वीडियो को भी अपने माता पिता और अपने दर्शकों को प्रणाम करके इस वीडियो का शुरुआत करता हूं, जिसकी टाइटल है जीवन की सीख। ज़िंदगी की सच्चाई बताते दादाजी के 10 सबक अभिषेक की दादाजी उसी बहुत मानते थे और बचपन से ही उसका ख्याल रखते थे। दादाजी की एक आदत थी कि वे हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। अभिषेक अक्सर उन्हें ऐसा करते देखता और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस पर क्या लिखते हैं। दादाजी उसकी बात हंसकर टाल देते और कहते, तू नहीं समझेगा। अभिषेक अब बड़ा हो चुका था और दादाजी करीब 90 वर्ष की हो चुके थे। उस रात भी सभी लोगों ने साथ खाना खाया और अपने आप कमरे में सोने चले गए, पर दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका था। अभिषेक के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोया। दादाजी के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। अंतिम संस्कार के बाद जब अभिषेक उनके कमरे में गया तो उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ी। अभिषेक पन्ने पलटने लगे। आखिर पन्ने पर लिखा था, ये मेरे लाडले अभिषेक के लिए। अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अभिषेक, तू हमेशा पूछता था ना मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इन 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और इससे अपने जीवन में अपनाना। तुम जिंदगी के असल मायने समझ पाओगे। प्यार और पहला, प्यार और समझ के साथ चीज़ों को स्वीकार करो। इससे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो या क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी रिजल्ट आए उसी स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं होते। जो भी हुआ है उसे ऐसा ही होना था। दूसरा, लाइफ बहुत सिंपल होते हुए भी सुखद हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत जटिल है, लेकिन ये हमेशा सिंपल हो सकती है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक समय में एक ही काम करना है। तुम्हें एक साथ बहुत सारे चीज़ें नहीं करनी है। तुम ज़िंदगी में जो कुछ भी डालोगे वह तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। खुशियाँ चीज़ों में नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर होती है। तीसरा, औरों के लिए खुद को बदलो, ना ही सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो, क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो। अपनी यूनिकनेस, अपनी विशिष्टता
को खो मत। हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, भले इससे हर कोई वास्तव ना रखता हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो तब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो, वह सुंदर जो पहले नहीं था। चौथा, तुम वह नहीं हो जो तुम थी और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं जो जो हमें किसी न किसी रूप में बदला देती है और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है। पाँचवां पाँचवां नियम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो आज हमें चाहे जैसा लगे, पर बाद में पता चलता है कि वह हमारे भले के लिए ही था। ज़िंदगी तुम्हें कई जगह से ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगी। इसलिए कभी निराश में मत डूबना। हमारे साथ वही होता है जो हमारे साथ सबसे अच्छा हो सकता है। छठा नियम, खुशियाँ चुनो, पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछे करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती है। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस को देखो। इस तरह जब तुम बूढ़े होगे तो तुम चीज़ों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनेरिटी मतलब उनकी वैल्यू को पहचानोगे। तब तुम समझोगे कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता है, ना ही दौलत बेच सकता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने 7वें नियम में। 7वां नियम, निश्चय करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। ज़िंदगी के बारे में एक बात ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये कि अगर तुम खुश नहीं हो तो ये परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुश ना रहने के निर्णय की वजह से है। हर बार जब ज़िंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तो एक बड़ी सी मुस्कान दो, उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो और चाहे जो हो जाए अपने निर्णय पर अखंड रहो, अडिग रहो, अड़ा रहो। यही खुश रहने का रहस्य है। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर ख़त्म हुआ। अब चलते हैं 8वें नियम की तरफ। 8वां नियम कहता है, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। हो सकता है कि हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो।
जब तुम अपने किसी करीबी से पूछो कि वो कैसा है, तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ जाओ। उसकी आँखों में देखो और पूछो उसका दिन कैसा है और वो कैसा फील कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बस तुम्हें ज़रूरत में याद करते हैं, तो चिंता मत करो। खुश रहो कि तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। मतलब तो फ्रेंड्स, हमारा 8वां रूल भी ख़त्म हुआ। अब चलते हैं 9वें रूल की तरफ, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग दादा ने बताए थे। कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ मामलों में वे हमारी ग्रोथ को इंटरप्ट करते हैं, मतलब नकारते हैं, गिराते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। जब जान जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मजबूरी में उससे चिपके मत रहो। एक थॉट डिसीजन, मतलब एक भयानक निर्णय लो और आगे बढ़ जाओ। तो फ्रेंड्स, हमारा 9वां रूल्स भी ख़त्म हुआ, जो दादाजी की बताई थी। अब चलते हैं लास्ट और आखिरी रूल 10वां की तरफ। चलते हैं 10वां रूल। ये है, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुश मिजाज नहीं रहते या फिर उदास बैठे रहते, तो हमारे होते ना फैमिली के अंदर, तो खुश मिजाज हर दिन कोई अचानक जो डाई हो जाए, मर जाए, तो उसकी उदासी के साथ मौत होती है। कोई हंस हंस के मरता है। तो वही कहना चाह रहा है कि हर रोज़ एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। फेलियर लाइफ का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो कुछ भी शुरू किया उसका एक सुखद अंत हो। ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब बहुत प्रयास करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो, तो बेहतर होगा कि तुम एक न्यू बिगिनिंग करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से डरो मत, चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 10वीं रूल्स, जो भी ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये हमारे दादाजी की बताई हुई कहानी है। आप सभी को ये कहानी कैसा लगा? अगर आप सभी को यह कहानी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल ट्रू वायरल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम एक नए यूट्यूबर हैं, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई, क्या बात हुई जो इस पे आपको गलतियां दिख रही है, या वॉइसिंग सही से नहीं हुआ, या फिर और कुछ सही से नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही, क्योंकि हम अपने चैनल में वीडियो लाते रहते हैं जो कि आप लोग को मोटिवेशन दे। हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की वीडियो, तरह तरह की कहानियाँ जो कि मोटिवेट कहानियाँ होती है, ऐसे ही कहानियाँ हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और प्लीज़ हमारा भी हेल्प हो जाएगी अगर आप कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलते हैं इसी एक नई सीख देते हुए ट्रू वायरल की तरफ से। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई